नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि भारत देश में इस समय महिला आरक्षण बिल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय भारत देश की कुछ महिलाओं को लग रहा है कि विपक्ष इसमें सबसे बड़ा कांटा बना, लेकिन इस समय मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार यहीं इसका फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हट रही और सीधा इसका जिम्मा विपक्ष पर छोड़ दिया। रहा सवाल अब ये महिला आरक्षण बिल जो सन 2023 में पास हुआ, जो आज सन 2026 का कांटा कैसे बना, तो इसका मकसद केवल ये था सन 2026 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम डेलिमिटेशन के तहत या परसीमन करना था। परसीमन का मतलब ये है कि मैं बहुत ही सीधे तरीके से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मौजूदा सरकार चाहती है कि जो लोकसभा की सीटें हैं या जो सांसद हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए। अब भारत देश में सांसदों की संख्या इस समय लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है, जिसे बढ़ा करके 850 के आसपास करने का दायरा सरकार मौजूदा सोच रही है। अब मौजूदा सरकार ये सोचती है कि सन 2026 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हम जिस राज्य की संख्या जितनी हो उसी के हिसाब से हम इस संख्या को बढ़ा दें। लेकिन यहीं पर विवाद, असली खेल यहीं पर खड़ा होता है, क्योंकि अगर जनसंख्या के हिसाब से कार्य किया जाएगा तो जनसंख्या के मायने में जो हमारा दक्षिण भारत है यह पीछे रह जाएगा और जनता का प्रतिनिधित्व करने में साउथ जो क्षेत्र हैं ये पीछे रह जाएंगे और उत्तर भारत आगे निकल जाएगा। मतलब कि साफ तौर पे ये जाहिर है कि जो भारत देश में दो तरीके के क्षेत्र हैं, एक हिंदी भाषा का क्षेत्र, एक साउथ भाषा का क्षेत्र। अब दो भाषाओं में देश को बढ़ जाएगा। देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जरा सोचिए, सन 1976 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था जो भी राज्य अपनी पॉपुलेशन पर या जनसंख्या नियंत्रण पर काम करेगा, जनसंख्या नियंत्रण कर लेगा, उसका चुनाव में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अटल बिहारी ने भी इसी नियम को लागू करके रखा, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा नहीं चाहती है। उसका मकसद है कि जितने भी अशिक्षित अनपढ़ लोग संसद में पहुंचेंगे उतना ही उन पर रौब जमाना या शासन करना उतना ही आसान होगा। और उत्तर भारत के लोग कितने शिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और वहीं पर अगर तुलना की जाए उत्तर भारत से दक्षिण भारत की, तो शायद जमीन आसमान का अंतर नजर आता है।